सियान रूम में आता है और दरवाजा बंद करता है और जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो हमें फील होता है सियान ये फाइट करके एंग्री बुटालोटस को चार्ज करते वक्त काफी एनर्जी को लॉस्ट कर दिया है, तो वो इसीलिए हीलिंग पिल निकालता है और खा लेता है और साथ बोलता है अगर लेना का अटैक ज्यादा पावरफुल होता तो मुझे डर है कि मेरा फोकस एंग्री बुटालोटस को रिफाइन करना मेरे लिए मुश्किल होता। और सियान अपने सामने पड़े पिलर को देख रहा होता है और बोलता है मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, तो मुझे बहुत ही जल्द अपनी पावर के लेवल को अपग्रेड करना होगा। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और सभी एल्डर को एक साथ दिखाते हैं जो फॉलिंग हार्ट फायर ड्रैगन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जान गए होते हैं कि ये फायर दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और एल्डर जाओ ये बोल रहे होते हैं ये फायर अनस्टेबल होती जा रही है कुछ दिनों से। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं हाँ मैंने भी फील किया है कि ये फायर दिन ब दिन जज्बाती होती जा रही है। मुझे डर लग रहा है कि हमको इस फायर की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर हमने इसको नहीं संभाला तो कि मुझे डर है कि ये एकेडमी को ये फायर बहुत ज्यादा सीरियसली ट्रबल में डाल देगी। तो एल्डर जाओ मशवरा देता है तो हमें ग्रैंड एल्डर और डीन को बता देना चाहिए कि वो हमारे इस डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें, क्योंकि ये फायर सबके सामने नहीं आनी चाहिए, और अगर ये सबके सामने आ गई तो ब्लैक कॉर्नर के पावरफुल लोग ये जान जाएंगे, और साथ ही जिनकी आंखें रेड आइज की हैं, और जैसे ही उनको पता चलेगा तो उन रेड आइज के लोगों को भी पता लग जाएगा जो इसे छीनने के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो ग्रैंड एल्डर बोलते हैं हमको बहुत ही जल्द इस डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, पर डैन कहीं बाहर निकल गया है और हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। और साथ ही हमें नॉट ब्लैक हॉर्न के ट्रूप पर हमें खास अपनी खुफिया नजर उनके हर हरकत पर रखनी होगी। और एल्डर लाओ और ग्रैंड एल्डर लू से पूछते हैं वो लड़का अब क्या कर रहा है जिसके पास एक नया ग्रुप है। तो एल्डर लू बोल रहे होते हैं कि वो अभी भी टावर में प्रैक्टिस कर रहा है और इसके पास हेवनली फायर है, तो इसी वजह से वो प्रैक्टिस कर पा रहा है। क्योंकि सभी एल्डर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई भी इस टावर के अंदर इतनी ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पर सियान ने तो पहले ही सबको हैरान कर दिया था, और साथ ही इतना लॉन्ग टाइम तक ये प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि एल्डर ने पहले ही कहा था कि आज के दिन आप सभी को हाफ डे तक प्रैक्टिस करनी है, वरना आपके जिस्म में पॉइजन हद से ज्यादा बढ़ सकता है। पर सियान को तो इस पॉइजन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो वो मुसलसल ट्रेनिंग कर रहा होता है। और एल्डर लू बोलते हैं ग्रैंड एल्डर आपका जो हुक्म था कि हम इसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखें, तो ऐसा ही हम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है सियान के पास जो टोकन है जो सभी बाकी न्यू मेंबर से डिफरेंट है, क्योंकि सियान को ग्रीन फायर टोकन दिया गया है और इसे सजा भी कम से कम मिली है। तो ग्रैंड एल्डर हैरान होकर कह रहे होते हैं ये फॉलिंग हार्ट फायर मेरे इनर कोटियार के लोगों को पावरफुल बना रही है, पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो लड़का है जिसकी उम्र अभी 20 साल से भी कम है, इसके पास हेवनली फायर भी है। मुझे वाकई में ही इस पर रश आता है। और साथ ही ग्रैंड एल्डर इन सब एल्डर से कहता है जितना हो सके इस छोटे लड़के की जितनी हो सके इसके लिए आसानी पैदा करो और पूरी कोशिश करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये फॉलिंग हार्ट फायर हंगामा जरूर करेगी, तो हमें इस लड़के की पावर पर ही शायद हमें इस पर ही भरोसा करना पड़े। और आप सभी इसकी फायर को कम मत समझना, और हमें और भी केयरफुल रहना चाहिए। इनर कोर्टियार में अगर आगे चलकर हम लोग मौत का सामना करने वाले हैं, तो सभी एल्डर एग्री करते हैं, और यहीं पर इन लोगों की मीटिंग फिनिश होती है और सीन चेंज होता है और सियान की तरफ आता है। सियान की बॉडी को दिखाते हैं जो रेड कलर की पावर शो कर रहा होता है, पर फिर सियान का ऑरा हेवनली फायर दिखाई
देती है जो इसके जिस्म पर शो हो रही होती है और दूसरे सीनियर बोल रहे होते हैं ये लड़का 4 दिन से मुसलसल यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा है बिना खाए पिए। तो सीनियर लड़की बोलती है मैंने इसके बारे में दूसरे लोगों से पूछा था तो वो बता रहे थे ये लड़का न्यू स्टूडेंट है और साथ ही ये न्यू ग्रुप का लीडर भी है और इसका नाम सियान है और ये बहुत ही पावरफुल है और वो सभी लोग इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बोल रहे थे क्योंकि इसने व्हाइट गैंग के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर को हरा दिया था। तो बराबर में जो लड़का होता है तो वो कहता है तो ये सियान है, मैंने इसके मुतालिक बहुत सारी बातें सुनी हैं जिसे सुनकर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया पर इसे देखकर अब यकीन आ रहा है। तो लड़की उसे आराम से बोलने का बोलती है कि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो वरना हम भी किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और फिर हम सियान के स्पिरिट वर्ल्ड को देखते हैं और सियान के ओर बहुत ही ज्यादा ओरा होता है और साथ ही बहुत सारे क्रिस्टल डायमंड भी जो देखकर जो बहुत सारे होते हैं। वहाँ पर हमें रेड फ्रेम भी दिखाई जाती है जिसकी वजह से सियान अपने स्किल को और भी अपग्रेड कर रहा होता है और साथ साथ उसे बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। और फिर सियान को दिखाते हैं जो अपने पावर को अपग्रेड कर दिया होता है और 7 स्टार तक पहुंच गया होता है। और फिर सियान उठ जाता है और अपने आसपास के माहौल को देख रहा होता है और वो अपना टोकन निकालता है और फिर वो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी यूज होते हुए देखकर वहाँ के लोगों से पूछता है मुझे यहाँ पर बैठे हुए कितना टाइम हो गया। तो वो लड़की कहती है 4 दिन। तो सियान बोलता है मुझे 4 दिन लग गए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने में और मैं 7 स्टार तक पहुंच ही गया। वाकई में ये फायर सच में एक तरह से मिस्ट्री ही है कि ये लेवल को कितनी फास्ट आगे तक बढ़ा देती है और अगर यही फायर किसी के अंदर हो तो उसका लेवल कितनी फास्ट और स्पीड से अपग्रेड होगा। और फिर सियान वहाँ से जाने लगता है और सियान बोलता है मैं 4 दिन से टावर में ही था, पता नहीं मेरे टीम के लोग कैसे होंगे और वो दूसरों को कैसे हैंडल कर रहे होंगे। सियान अपने पेन गेट के दरवाजे से थोड़ी ही दूर होता है और देख रहा होता है कि 2 लोग पेन गेट के दरवाजे पे खड़े हैं। तो सियान सोचने लगता है कि ये दोनों लोग हैं कौन। तो सियान अपनी तलवार निकालकर उनके पास जाने लगता है तो वो दोनों देखते हैं कि कोई बंदा तलवार लेकर यहाँ आ रहा है तो वो भी उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और साथ ही वो सियान की तलवार को गौर से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये पेन गेट का लीडर है। तो वो दोनों खुशी खुशी सियान के कदमों में बैठ जाते हैं और सियान उन पर तलवार चलाने वाला होता है पर उनको अपनी कदमों में देखकर रुक जाता है क्योंकि वो दोनों सियान को ग्रीट कर रहे होते हैं और साथ ही वो बोलते हैं लीडर आप आ गए। और सियान अपनी तलवार को नीचे रखकर पूछता है पेन गेट के दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है वैसे तो हम सीनियर स्टूडेंट हैं, मैंने आपको टावर में प्रैक्टिस करते हुए देखा था और आपने कैसे लेना और फिया को सबक सिखाया है तो तब से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया है। तो सियान पूछता है तुम्हारे शर्ट पर ये बेच क्यों है। तो वो बंदा बोलता है ये बेच हमें जूनी ने दिया है, ये पेन गेट का ही बेच है और इसे लगाकर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सियान पूछता है जूनी कहाँ पर है। तो वो लड़का सियान को जूनी तक ले जाता है और सियान अंदर जाते हुए कुछ लोगों को छत से यहाँ वहाँ जम खाते हुए देखता है। तो वो लड़का बोलता है ये लड़की हमारे पेन गेट की एस्कॉर्ट है और हमारे
हमारे पेन गेट को बस 2 लोग ही नहीं देख रहे बल्कि और लोग भी हैं जो एरिया को चेक करते हैं और साथ ही 6 लोग इमरजेंसी के लिए भी लगाए गए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो 6 लोग हम सभी को इत्तला दे दें। और ये सारा इंतजाम जूनी ने किया है और अब मुझे अपनी ड्यूटी पे चलना है। आप आगे जाकर उनसे खुद मिलने, वो थोड़ा आगे ही वहीं पर है। मुझे फिर से अपनी ड्यूटी पे जाना होगा। अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मुझे काम करने के लिए 1 दिन की फायर एनर्जी भी मिलेगी, तो इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी पर चलता हूँ। तो सियान बोलता है ये लड़का तो सच में ही बहादुर है और जूनी ने तो फायर एनर्जी को इनाम में देने का अच्छा सोचा है। और सियान फिर आगे चलने लगता है तो वो अपने तलवार की हूबहू कॉपी देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों पेन गेट के लोग मेरी तलवार को देखकर ही रुक गए थे। और फिर सियान जूनी को देख लेता है जो पौधों को पानी दे रही होती है। और फिर जूनी सियान को जैसे ही देखती है तो खुशी से उसके पास आती है। तो सियान उसे बोलता है मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे 4 दिन हो गए हैं और अब पेन गेट की हालत पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। मैंने तो वाकई में ही तुमको कम समझ लिया था। तो जूनी बोलती है इसमें फौजिया भी शामिल है। और सियान बोलता है पेन गेट का बेच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर मेरा बेच कहाँ पर है? तो जूनी बोलती है ऐसा हो सकता है कि आपका बेच ना हो। और फिर जूनी बेच निकाल कर वो बेच उसके कपड़ों में लगा देती है और उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में लेकर आती है। तो सियान उससे पूछता है क्या बात है? तो जूनी बोलती है मुझे आपको किसी से मिलवाना था। और फिर जूनी क्लैपिंग करती है और ब्लैक शेडो जिसका नाम लैंग लाओ है वो हाजिर हो जाता है और वो जूनी को ग्रीट कर रहा होता है और जूनी उसे खड़ा होने को बोलती है। और जब सियान उसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है और उसे पिछली तमाम बातें याद आ रही होती हैं, कैसे इसने मेरी जान बचाई थी और यूलिंग के लोगों से भी मुझे बचाया था और वहाँ के लीडर से बचाने के लिए भी इसने मेरा साथ दिया था। तो सियान पूछता है आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो लैंग लाओ हंसते हुए बोलता है और आगे हमें और क्या क्या पता लगता है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगा। और जूनी इन लोगों के बारे में और क्या जानती है और जूनी कौन से क्लैन से है जो इसके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और जूनी सियान के क्लैन में क्यों आई है ये भी हमें आगे के एपिसोड में पता लगने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।